रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, रख हौसला ओ मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11 के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। हम ऑलरेडी सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेरिवेशन इन टर्म्स की जो सम निकालने का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था उसका डेरिवेशन कर चुके हैं। एसएन हमारा आया हुआ है, क्या आया हुआ है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस रिजल्ट्स को हम लोग क्या किए, पिछले क्लास में ड्राइव भी हम लोग कर चुके हैं। पिछले क्लास में इसको क्या किए थे, ड्राइव भी किए थे, है ना। इसको पिछले क्लास में ड्राइव भी किए थे। साथ ही साथ ये रिजल्ट में क्या होता है, हम लोग ये भी देखे थे कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो वी कैन राइट दिस n/2 2a के जगह पे a प्लस l, ओके, a प्लस l, जहाँ पे l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ये भी रिजल्ट हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो अब हम लोग आज क्या करते हैं कि कंटिन्यू करते हैं। हमारा कुछ ऐसे क्वेश्चंस बने हुए थे। अगर आप पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। चैनल में प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आज क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का दिन है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 -2 + 3 -4। पिछला क्लास में ये बात का चर्चा भी किए थे कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सवाल को एक बार पुनः राइट डाउन कर लेते हैं। सवाल क्या है, देखिए, 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 प्लस डॉट 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 अप टू इन टर्म्स है। देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं, तभी ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ये जो सम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ही है। अब देखिए, अब इसमें एपी में तो है ही नहीं, क्योंकि साफ पता चल रहा है यहाँ का कॉमन डिफरेंस 2 -1 करिएगा -3 आ जाएगा। यहाँ से कीजिएगा 3 - 2 तो यहाँ से 3 + 2 5 आ जाएगा। तो नॉट पॉसिबल, नहीं, यहाँ तो संभव ही नहीं है कि ये एपी में है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज आया होगा, आपके माइंड में ये आया होगा कि नहीं सर, अगर हम अल्टरनेटिंग सीरीज को यानी एक प्लस और एक माइनस को अलग अलग करके लिख दें तो पॉसिबल हो सकता है क्या। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्लस वाला को एक साथ लिख रहे हैं, 1 + 3 + 5 प्लस नेक्स्ट 7 आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिख दिए। माइनस कॉमन लेने के बाद 2 4 6 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब कल ही आपके लिए पिछला ही वीडियो में हम लोग ये बात का एक्सप्लेन किए हैं सर कि अगर ये इन टर्म्स नहीं दिया हुआ रहता, मान लीजिए 20 टर्म्स लिख देता, हम तो ये समझ लेते, क्योंकि एक के बाद एक लिख रहे हैं तो इधर 10 और इधर 10 है ना। तो यहाँ पे क्या है, n टर्म्स तो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n टर्म्स दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं ना 20 टर्म्स लिख दिया, 40 टर्म्स लिख दिया। हाँ, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म रहता तब तो आधा आधा नहीं कर सकते थे, है ना। ये ऑब्जर्व करना होगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा कि इस ब्रैकेट में ज्यादा टर्म आएगा या इस ब्रैकेट में, या दोनों में बराबर। और अगर दोनों में बराबर तो कब, और अगर किसी में कम किसी में ज्यादा तो वो कब। तो आप एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि ये जो नंबर ऑफ टर्म है वो एक नेचुरल नंबर होता है। मतलब जो भी होता है उसमें नेचुरल नंबर ही होता है। 1 2 10 टर्म हो सकता है, 11 हो सकता है, 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 55 हो सकता है। ऐसा मतलब ऑड और इवन की कहानी बनेगी। तो हम एन के लिए 2 केस में डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या लेंगे, केस फर्स्ट। क्या लिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमारा क्या होगा, n इज इवन व्हेन n इज इवन। ठीक है, n क्या होगा, इवन। जब n इवन है तो एक बात आप समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है दोनों में बराबर।
10 10, तब तो कोई बात नहीं, बराबर मतलब आधा आधा, तो n का आधा n बटा 2, n का आधा n बटा 2। तो ये जो सीरीज बनेगा s का, अगर s नाम देते हैं तो s जो सीरीज बनेगा, देन इसको अगर कॉल इट 1 कह दें तो 1 बिकम्स क्या बनेगा देखिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 अप टू n/2 टर्म्स बोलना है सर। आधा का मतलब n/2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 अप टू n/2 टर्म्स। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आधा आधा कर दिए। चलिए नाउ वी कॉल दिस सम क्या आएगा यहाँ पे, तो ये बात क्लियर है ना, क्या क्लियर है कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस ए का मान 1, कॉमन डिफरेंस कितना 2, नंबर ऑफ टर्म तो पता ही हो गया n/2। पुट करें, कल ही बताए थे मैथ का मतलब बोलना कुछ लिखना कुछ और समझना कुछ। क्या लिखेंगे n/2, n के जगह n/2 है तो उसको तो लिखना है बटा 2 इंटू 2 इंटू ए का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी, दिस इंटू डी का मान 2 बोले। तो देखिए बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, यही मैथमेटिक्स का पहचान है ना। n/2 फार्मूला का n के जगह पे नंबर ऑफ टर्म n/2 है, तो n/2 और बटा 2 फार्मूला का 2a का मान 1 कॉमन डिफरेंस डन माइनस। अब यहाँ पे या तो करली ब्रैकेट दे दीजिए या जो भी, क्या दे देते हैं कैपिटल ब्रैकेट। यहाँ पे a का मान कितना है, राइट डाउन कराइए, a का मान 2 डन दीजिए। ठीक है, a का मान 2, कॉमन डिफरेंस कितना 2 ही मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 2 ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2। नंबर ऑफ टर्म्स n/2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट लिखते हैं, समय लॉस नहीं करना है हम लोग, ऑलरेडी क्या है n/2/2 नहीं इंटू 2a, सो दिस इज 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना 2। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, नाउ दिस इज डन। अब ना केवल कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हैं, देख लीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा एक मैथ्स का कलिए स्मार्ट स्टूडेंट का पहचान, 2 यहाँ कॉमन बाहर, n/2/2 इंटू 2 बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस n/2 माइनस 1, यहाँ पे n/2/2 कह लीजिए, यहाँ भी 2 वहां भी 2 बाहर कर देता हूं, क्या बचा 2 प्लस n/2 माइनस 1। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट पेज क्या है, क्या आया लेफ्ट में, ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा n/2 बचेगा। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं ना, दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू कितना n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है 1 से 1 भी कैंसिल, बचा n/2। वाह बहुत बढ़िया। ऐसा मैथ्स देखिए, अगर आप बढ़िया शार्पनेस रखते हैं ना तो मैथ ऑटोमेटिक्स एकदम आपको रास्ता देते रहता है। n/2 देख रहे हैं, रास्ता ऑटोमेटिक मिलते रहता है। इंटू क्या है, यहाँ से देखिए 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, n/2 प्लस 1। ओके, यहाँ से इसको क्या बोलेंगे n²/4 बोलें क्या, एकदम बोलेंगे माइनस, यहाँ से क्या आया n/2, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ तो n+2/2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो बचा क्या, नाउ दिस इज n²/4 माइनस n इंटू n+2/2, 2 जा 4, नाउ 4 का एलसीएम कितना n² माइनस, इस n को अगर गुना करके लिखें तो n² और यहाँ से प्लस 2n, ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस इज n² माइनस n² बोले क्या, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2n/4, n² से n² कैंसिल, आया क्या भाई हमारा आया, दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल्स टू क्या आया, ध्यान से देखिएगा -2n/4, -2n/4, 2 से 2 कैंसिल, -n/2। देखिए सम मिल गया आपका, s इज इक्वल्स टू
कितना मिल गया, -n/2। कब मिला, कब मिला, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कब मिला ये रिजल्ट, जब n हमारा क्या है, n हमारा इवन है। मतलब जब इवन है, सोचिए ऐसा इसलिए भी मिल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं, जब इवन है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तक लेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए वेरीफाई भी करिए, अपना आंसर को कभी वेरीफाई भी करना सीखिएगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 टर्म लिए, सपोज सम कितना मिल रहा है, ऐसे कैलकुलेट कीजिए, 3 और 1 4 4 4 करने -2 नहीं, तो 4 टर्म लेने के बाद यानी n का मान अगर 4 हम पुट करेंगे तो s कितना आ रहा है, s आ रहा है -4/2 -2, कितना आया, -2। वेरिफिकेशन, ये क्या है, वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन। और हम लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ पे 4 टर्म का जब हम सम लिए तो यहाँ भी सम कितना मिला, s कितना मिला है, यहाँ भी हमारा जो s मिला है, यहाँ जो हमारा s मिला है वो s कितना मिला, -2 मिला। तो क्या है, बहुत ही इजीली। अब बात है कि जब n क्या हो, ऑड हो, n क्या हो, ऑड हो। चलिए नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नाउ वी एड दिस पेज। नेक्स्ट केस क्या लेंगे, when n is odd, when n is odd, ठीक है, odd। अच्छा, odd टर्म्स क्या था, we call this 1 + 3 + 5 + ... और प्लस, सॉरी माइनस ना, -2 + 4 + 6 + 8 + ... अब दोनों में कितना कितना आएगा, वो क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन से होगा। क्या है ऑब्जर्वेशन, देखिएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है, यहीं पे वेरिफिकेशन करते हैं। 1 माइनस क्या है, 1 -2 + 3 -4 + 5 -6, ऐसा है। चलिए ऑड में क्या पॉसिबिलिटीज है, +... ऑड में या तो 3 हो सकता है, या तो फिर 5 हो सकता है, या तो फिर 7 हो सकता है ना, या तो फिर क्या होगा, 7 होगा। ये कहानी है। अब ऑब्जर्व कीजिए, इसमें कितना, 3, इसमें फर्स्ट वाला में कितना, 3, फर्स्ट में 3, दूसरा में अच्छा ये भी ऑब्जर्वेशन है, ये तो ठीक है। आगे देखिए, अब जब इसको बांटेंगे, ब्रेक करेंगे तो अल्टरनेटिंग, जैसे 3 का ब्रेकिंग होगा तो 1 + 3 एक साथ आएगा, माइनस में ही वो आएगा ना, ये तो बात क्लियर है पहला का। एक और प्रोसेस, जब मान लीजिए 5 टर्म लिए तो पहला ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + 3 + 5, और माइनस वाला में क्या आएगा, 2 गो आएगा, 2 + 4। आप देख सकते हैं, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 को लेंगे, माइनस में 2 को लेंगे। और अगर एक और बार लें तो 1 + 3 + 5 + 7, और इसमें 2 4 6, यही ना आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें इससे एक अधिक है, फर्स्ट वाला में एक अधिक है। तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए आधा आधा थोड़ा है, लेकिन आधा से एक अधिक शुरू में, और उसमें एक कम। तो इसका मतलब अगर टोटल n टर्म्स है, टोटल कितना टर्म था, n टर्म्स। तो एक चीज वेरीफाई कर लेते हैं, मान लीजिए कि एक अधिक, n में एक अधिक और उसका आधा, और दूसरा में n में एक कम और उसका आधा। वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है, n के हर एक मान के लिए सही होगा। पहला में 3 के लिए चेक करते हैं, कितने के लिए, 3 के लिए चेक करते हैं, n = 3। देखो तो क्या आता है भाई, 4 यानी 3 + 1/2 कितना आया, 3 1 4/2 ही आया ना। और यहाँ पे 3 - 1/2 मतलब 1, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म, दूसरा ब्रैकेट में 1 टर्म, यही तो है। फर्स्ट ब्रैकेट में कितना, 2, और इसमें 1। फिर वैसे आप चेक कर सकते हैं, n बराबर कितना, 5 के लिए, तो 5 + 1 6 हुआ, 5 + 1 6/2 3 हुआ, 5 - 1/2 4/2 मतलब 2 हुआ। मतलब क्या हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म लेंगे वो कितना है, n + 1/2, दूसरा ब्रैकेट में जो टर्म लेंगे वो n - 1/2। कैसे आया ये आपको बता दिया। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन देखिए डायरेक्ट लिखेंगे आपको रटना पड़ जाएगा,
और आपको क्या की एक एग्जाम्पल, क्यों आप एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि आज हमारा जो वीडियो है, आज हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। और बच्चे क्या है आज के डेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने मैथ्स की स्किल को बढ़ाना है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और क्वेश्चन को खुद से पहले प्रैक्टिस करिए, हाउ टू सॉल्व। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद आपको वीडियो देखना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपके पास क्लियर हो गया, क्या हो गया कि यहाँ पे अप टू कितना टर्म्स लेना है, अप टू यहाँ पे लेना है n+1/2 टर्म, और यहाँ पे अप टू n-1/2 टर्म लेना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं ना, क्या ऐड कर दें, रहने देते हैं, अच्छा ठीक है रहने देते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं प्लस करके क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ फाइनली, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है। अगर आपसे नहीं होता है, मतलब मेरा सम ऐसा था 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 अप टू कितना जाएंगे, अप टू जाएंगे n+1/2 टर्म चले जाएंगे, ठीक है, -2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाना होगा, n-1/2 टर्म्स तक, ठीक। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्या आ जाएगा बताइएगा, n फॉर्मूला का n/2 बोल कुछ रहे, n की जगह जो है सो लिखेंगे एज इट इज, n+1/2 ये बाय 2, ठीक, इंटू 2a प्लस n-1 ले रहे हैं, बोल कुछ रहे, लिख कुछ रहे, d कितना 2 ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस ब्रैकेट में n/2, n क्या है, n-1/2 2a प्लस n-1 -1 इंटू d 2 मेरा बोल कुछ है, लिख कुछ है, फॉर्मूला बोलना है, लिखना क्या है देख के समझना भाई, है ना। तो लिखेगा यहाँ से, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बाहर ले लें, n+1/2 इंटू 2 बाहर कर दिए, बचा कितना 1 + n+1/2 -1 बच गया क्योंकि ये 2 बाहर आया, माइनस यहाँ भी बाहर हो सकता है, क्या एकदम हो सकता है, /2 है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बाहर कर दें, यस, बचा कितना यहाँ 2 प्लस n-1/2 -1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में पूछा हुआ था बहुत पहले, फिलहाल अभी तो नहीं है ना, आज से 5-6 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तो अपन समझिएगा जेईई मेंस एडवांस दोनों होता है। बचा क्या n+1/2 कह ले, यहाँ पे भी 1 और 1 कैंसिल, बचा कितना n+1/2, सेम चीज बच रहा है, पिछला में भी बचा था, माइनस यहाँ पे n-1/2 कह ले, ब्रैकेट के अंदर 2 में से 1 गया कितना 1 है ना, प्लस n-1/2, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, क्या सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सेम चीज है ना, होल स्क्वायर बोल देता हूं मैं, माइनस n-1/2 बचेगा कितना, आफ्टर एलसीएम 2 + n-1/2 क्या बच जाएगा, n+1 बच रहा है ऊपर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर /4 कह लें, यस, माइनस यहाँ से बचा कितना n-1/2 इंटू में क्या बचा, यहाँ से +2 - 1 +1 +2 - 1 +1, ये तो स्कूल की चीज है, n+1/2। एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, a - b a + b, ये चीज भी लिखना होगा, कहा बोलिएगा सर इतना तो जानते ही हैं, इतना तो जानते हैं, क्लास 11th में कैसे आ जाते बच्चे, तो इंटरेस्ट से लेते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर पूछिए ना सर। चलिए तो यहाँ से क्या बोलेंगे, n² - 1 का स्क्वायर, नेक्स्ट पेज, राइट डाउन दिस, व्हाट इज लेफ्ट में क्या आया है, s बराबर n+1 का होल स्क्वायर /4, बहुत अच्छा सवाल है, माइनस n² - 1 नहीं, n² - 1 बाई
4 का एलसीएम ले लूं, ले लीजिए। क्या बचा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डन। माइनस माइनस खोल देते हैं हम डायरेक्ट, माइनस एन स्क्वायर प्लस 1, कुछ कैंसिल आउट और आ गया दिस और कुछ नहीं, 1 1 2 2n प्लस 2 बोल दो बाय 4। ठीक, 2 कॉमन ले लें, क्या बचा? n प्लस 1 बाय 4, 2 2 जा 4, s कितना? 9s कितना? s इज इक्वल्स टू, ओके थोड़ा सा ये कॉमेंट कर देता हूँ, डन। दिस इंप्लाइज s कितना? s इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2। ये आया सम। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, रिजल्ट आप आज भी रख सकते हैं, बहुत फायदेमंद का रिजल्ट है। क्या है? बहुत फायदा होने वाला रिजल्ट है। ये सब रिजल्ट्स आप आज भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वेरिफिकेशन इसको भी करना चाहिए हम लोग को। वेरिफिकेशन चलिए वेरिफिकेशन देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या है? चलिए यहीं पे वेरीफाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे वेरीफाई करना होगा ना। चलिए यहीं पे ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। चलिए ज़्यादा दूर नहीं लेंगे, वेरिफिकेशन काफ़ी होता है 1-2 टर्म से। ठीक, क्या करेंगे? कितना टर्म ले लें? बोलो, ऑड लेना है ना, 3 ही ले लेते हैं, सबसे बढ़िया 3। क्या सम बना 3 में? देखो तो 0, वाह नहीं सॉरी 0 नहीं, कितना? 3 1 4 2 बनाना। तो n बराबर पुट कर दीजिए 3। कितने टर्म लिए आप? 3। कितने टर्म लिए? 3 पुट कीजिए तो s का मान क्या आता है? 3 + 1/2, 4/2। s कितना? 2। वैसे भी 2 आ रहा है, पैसे चेक कर सकते। तो वेरिफिकेशन में से ये रिजल्ट आज रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल। आप सोचिएगा सर पहला ही सवाल ऐसा ले लिया आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए बहुत अच्छे सवाल होते हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में हैं तो सवाल तो बहुत बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस। आप इसको क्या कीजिएगा, होमवर्क के लिए ट्राई करिएगा, क्योंकि आपको बोला क्या है इस सवाल में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला है। आपको बोला है कि ये जो सम ले रहे हैं 258 + 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या ये एपी में है? एकदम है। क्यों? देखिए 5 3 8 में से 5 गया 3, एपी में है, तो एपी का सम लेना है। लेकिन ऐसा सम आपको ढूंढना कितने टर्म्स आप लीजिएगा ताकि उसका सम कम से कम कितना टर्म लेना है, मिनिमम कितना टर्म लेंगे ताकि उसका सम या तो 200 के बराबर हो जाए या 200 से बड़ा। अब 200 से बड़ा बड़ी हो सकता है, लेकिन वहां तक जो एटलीस्ट इनकी बात है, जैसे 200 से बड़ा मिल जाएगा आपको वहीं पे छोड़ देना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या करना, फार्मूला लगा देना। मान लेंगे कि n टर्म्स, कितने टर्म? n टर्म्स का सम। तो क्या करेंगे, n/2 ये हिंट कर देता हूं मैं, प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200। यहाँ से क्या है, ये क्या इनइक्वालिटी है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है ना। माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, माइनस से गुना करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स, लेकिन यहाँ पे 2 से इधर करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो n इंटू क्या बचेगा, दिस इज 4 + 3n - 3 और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400। और यहाँ से आया क्या, दिस इज n 3n + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400। यहाँ से आया सर 3n² + n और उस 400 को इधर -400 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इट्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से इट्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेंगे। क्या आ जाएगा, 3n² + n -400 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से जब n का मान आप निकालोगे तो आपका n का 2 वैल्यू जाएगा। क्या क्या आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। माइनस वाला रिजेक्ट, क्यों, ये क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर है, शुरू में नहीं पढ़ रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो डेसिमल में रहेंगे तो क्या है कि दशमलव के जस्ट बाद वाला, क्योंकि ग्रेटर देन लेना है, तो आपका आंसर जो आएगा, आप आंसर देखिएगा 12 आएगा। आप फाइनल कर लीजिएगा, होमवर्क के रूप में है। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स का पीडीएफ आप इस नंबर टेलीग्राम में जुड़ जाइए 7274914627। ये क्या है, टेलीग्राम व्हाट्सअप। आप यहाँ पे अगर जुड़े हुए हैं
तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वाले के लिए 6207318643। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर ऑन दिस सीरीज टेकन टू मेक 15। देखिए एक सीरीज दिया हुआ, कैसा सीरीज है देख लेते हैं। 15, 12, 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दिया हुआ डॉट डॉट डॉट। कहीं कुछ बोला है क्या आगे? कुछ नहीं। तो कहता हाउ मेनी टर्म्स, यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म लेंगे इस सीरीज का ताकि उसका सम 15 हो जाए। इसको जोड़ने के बाद क्या बन जाए? 15। कितना बन जाए? 15। तुम बोलोगे सर पहला ही टर्म में तो है, बात सही है, पहला ही। अगर इस सीरीज का एक ही टर्म भी लेंगे तब भी 15 आ जाएगा, बात तो खत्म। लेकिन क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक ही टर्म से, क्या एक टर्म से ज्यादा ले लेंगे तो उसका सम कभी 15 मिलेगा क्या? तो हम बोलेंगे यस। कैसे मिलेगा? आप एक बार कॉपी यूज करिए, आपको भी उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? 1 मिनट आपको समय देते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप कुछ वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो एपी है वो एपी एक डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसका जो डी मिलने वाला है वो 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 कितना आता है? -3। जैसे ही किसी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है, मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो ये सीरीज बनेगा वो क्या है? डिक्रीजिंग। अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपके टर्म्स घटते जा रहे हैं, घटने के बाद कभी तो 0 आएगा, फिर तो नेगेटिव टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव में नेगेटिव टर्म को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो टर्म फिर क्या होगा? वो सम जो है छोटा होने लगता है। आपके पास 10 है, -5 को जोड़िएगा। 10 में मान लीजिए -5 को जोड़ रहे हैं, जोड़ भले रहे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात होता है। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस और -1 क्यों होने लगा बाद में। आप सोचिए -5 कोई नंबर है, 10 में हम -5 ऐड करेंगे तो वो जो नंबर मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। मतलब सम क्या हुआ? कम। मतलब ऐसा नहीं है कि सम जोड़ने से सम का मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता है, सम कम भी हो सकता है। कैसे? अगर वो डिक्रीजिंग हो तो कभी जाके नेगेटिव टर्म्स को ऐड करने लगते हैं तो वो सम क्या हो जाता है? छोटा होने लगता है। तो कब ऐसा संभव होगा? तो अगर आप इसको फिर सॉल्व करिएगा आपको मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है देखिए। फर्स्ट टर्म कितना है? 15। डिफरेंस हो गया, नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं n। कितना मान लेंगे? लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, बी द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, तो सम ले लीजिए n/2 फार्मूला का, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना? 15 प्लस n-1 इंटू डी कितना? माइनस में -3 ब्रैकेट बंद। दिस इज इक्वल्स टू सम 15 लेना। ये 2 उधर जा सकता है। देखो पहले एक चीज चेक करना, उधर भेजने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कॉमन आके कटेगा? अगर कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो भेजना। तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, कॉमन नहीं आएगा तो क्या करेंगे? भेज देते हैं, भीड़ भाड़ खत्म। एन इधर 2 उधर देखेंगे 15 दूनी 30। यहाँ भी यहाँ से माइनस गुना करें, -3n माइनस माइनस +3 बोल दें, डन। देखो -3n माइनस माइनस +3। नाउ दिस इज कितना? 15 दूनी 30। क्या आया? नाउ दिस इंप्लाइज आया कितना? देख लीजिए n इंटू यहाँ से 33 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 30। अच्छा 3 आप कॉमन आ सकता है, नहीं ले लें? ले लेते हैं। क्या आएगा देखिए, ले लेते हैं। ओके ले लेता हूं मैं। दिस इज 3 ले लें तो क्या बचेगा? 3 लेने के बाद 3n इंटू क्या बचेगा? 11 माइनस n, 11 माइनस n। और नाउ दिस इज इक्वल्स टू कितना? 30। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है कितना बार में? 10 बार में। बचा कितना? n इंटू 11 माइनस n। नाउ दिस इज 10। अब मल्टीप्लाई कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कॉमन उमन 11n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब उधर भेज दें, क्वाड्रेटिक बनेगा n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10। फैक्टर हो रहा है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम हो रहा है सर। क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 10n माइनस n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इम्प्लाइज n इन कॉमन n माइनस 10। ये तो आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नहीं आएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत का विषय है। आप मैसेज कीजिए, अलग से वीडियो मिलेगा आपको।
या हमारे चैनल में जाइए, -n-10 दिस इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से n-10 कॉमन बचा कितना n-1, नाउ दिस इज 0, सो यहाँ से n-10 इज इक्वल्स टू 0, n बराबर कितना 10 और n-1 इज इक्वल्स टू 0, n बराबर कितना 1, दो आंसर आ गया। और शुरू में 1 जो है वो क्यों था वो पहले ही पता चल गया था। और n बराबर 10 क्यों आया, यहाँ आगे कहता है एक्सप्लेन द डबल आंसर, कहा ना आपको कि आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि डबल आंसर क्यों आया। तो डबल आंसर इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इस बात को लिख देना है कि क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, नहीं डिक्रीजिंग एपी का सीरीज है, इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। जोड़ते जोड़ते घटाते, कहीं कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़िए, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा तो क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्या है, फाइंड द सम, क्या क्लियर हो रहा है, खत्म हो रहा होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम सम ऑफ ऑड। होमवर्क में बनाना है इसीलिए लिख दे रहा हूं मैं दोबारा, इंटीजर्स फ्रॉम, और कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, 1 to 2001। देखिए क्या लिखना है, ऑड इंटीजर्स का सम, कहां से, 1 से लेके 2001 तक। तो आप बोलिएगा सर इसका मतलब हमको ये करना है क्या, ये सम लेना ना, 1 ऑड, ऑड का मतलब 1 के बाद क्या मिलता है, ऑड में 2 मिलता है, नहीं सर 2 तो क्या है, 3 मिलेगा, 3 5 7 ऐसे कहां तक जाना है, 2001 तक, कहां तक जाना है, 2001 तक। कहीं को दिक्कत, मतलब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म तो पता ही है 1, कॉमन डिफरेंस तो पता ही है, 3 में से 1 घटाइए 2 मिला, यहाँ से 5 में से 3 घटाइए 2 मिला। ये चेक करना काहे जरूरी है बोलो तो, इसलिए जरूरी है क्योंकि सर ये गारंटी नहीं है कि वो एपी में ही होगा, हम 10th नहीं पढ़ रहे हैं, 11th क्लास, हो सकता है कि वो सीरीज एपी का ना हो, इसीलिए पहले चेक कर लेना है। तो ये तो एपी में है 2, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट टर्म तो पता है ना सर, 2001। तो नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म तो हमने कहा था कि जब स्टार्टिंग का ही वीडियो में, स्टार्टिंग का ही लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि कभी कभी हम लोग लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म। कब, जब फाइनाइट सीरीज का बात हो या फाइनाइट सीक्वेंस का बात हो तो हम लोग लास्ट टर्म को nth टर्म का नाम से दे देते हैं। क्या दे देते हैं, nth टर्म से नाम से दे देते हैं, मतलब tn इज इक्वल्स टू बोल देंगे कितना, 2001। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, अब बोलिएगा सर स्टार्टिंग में ही तो आपने एक फार्मूला लिखाया है, स्टार्टिंग में ही आपने एक फार्मूला लिखाया a प्लस एल, इसी को भिड़ा दीजिए। तो भिड़ाते तब जब यहाँ n भी पता रहता है ना, क्या पता रहा, n, इसका मतलब उसके लिए हमको तो जाना ही होगा सर, उसके लिए हमको क्या करना होगा, जाना ही होगा, कहाँ पे, पिछला सवाल है ना, हाँ कहाँ जाना होगा, इस फार्मूला का, nth टर्म वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म के लिए। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट का विषय नहीं है। दिस इंप्लाइज हम लोग a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 2001 और नाउ a इज व्हाट, दिस इज 1 प्लस n-1 इंटू d कितना, 2, दिस इज 2001। अब यहाँ से क्या है, इस 1 को उधर ले जाए, 1 को उधर ले जाते हैं, n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 घटेगा 2000 बोल दें, 2 काट के 1000 बोले, सो n-1 इज इक्वल्स टू कितना, 1000, और 1 उधर जाएगा तो n बराबर कितना है, 1001, 1001। नहीं तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं टोटल, इसमें सम लेंगे तो 1001 तक। तो सम लेके दिखा दें क्या, एकदम बोलिए सर। अब तो n भी मिल गया, अब तो n भी मिल गया, कितना मिला, 2001 मिला, 2001 लिख तो चुके हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 सम s n/2 कितना, 1001/2, 2 ये लगावे, a प्लस एल लगा देते हैं, क्या ये लगा देते हैं, n/2 a प्लस एल। अब क्या जरूरत है सर उस फार्मूला का, चलिए a इज व्हाट 1, l कितना 2001,
कितना आएगा 1001 बटा 2 इंटू 2002 और 2002 को काटेंगे तो 1001 का स्क्वायर। अब उतना काम कौन गुना करेगा सर? हम लोग गणित में गुना करने तो जानते ही हैं, करना चाहेंगे तो ये तो अपना काम है, आप काहे कीजिएगा? वो काम मेरे लिए छोड़ दीजिए, वो काम मेरे लिए क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, कहीं कोई सवाल में दिक्कत नहीं? अगर नहीं दिक्कत है तो ये सवाल आप बनाइएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 टू, बिटवीन क्या बोला है? बिटवीन, बीच का। क्या बोला है? बीच का। बीच का मतलब समझते हैं, ऑड मतलब समझते हैं 1001 से शुरू होगा, 1003 पे जाएगा, 1005 पे जाएगा, ऐसे जुड़ते जुड़ते कहाँ जाएगा? लास्ट 199 तक। फिर वैसा सवाल बन गया ना, तो इसको आप लोग एकदम होमवर्क में बनाइएगा, एकदम आपके लिए ये होमवर्क हुआ। नेक्स्ट, अब यहां से क्या करेंगे, ये सवाल आप ट्राई करिएगा। क्या बोल रहा है सो सुन लीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर ऑफ 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7। ये नया टाइप हो गया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बनता है तो ठीक, नहीं तो हमारे चैनल में बने रहिए। हम एक और लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस का करेंगे। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एग्जामिनेशन आ जाएगा तो आपको क्या है, वन शॉट के माध्यम से आपको वो भी कराया जाएगा, और आप स्टार्टिंग का लेक्चर, जो टॉपिक का लेक्चर होता है एग्जामिनेशन के लिए, उसको देखिए। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका फायदा तब है जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथ कहता है कि जितना रगड़ते रहो, जितना घसते रहो, ऐसे भी कहा गया है जी, जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।